नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इंटू द 6th हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी अगर षष्ठम भाव में विराजमान हो तो करियर और प्रोफेशंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या इंडिकेट करता है ये कॉम्बिनेशन। अगर षष्ठम भाव की बात की जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट का भाव है, ये सर्विस का भाव है, ये जॉब का भाव है। डेली रूटीन, डेली टास्क जो है वो हम षष्ठम भाव से देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है वो ये भी बनती है कि आप हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, जॉब में हो, सर्विस में हो। सो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये जो भाव है ये एम्प्लॉयमेंट का भाव है। दूसरी पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर और सेक्टर्स की बात की जाए तो जो प्रिडोमिनेंटली जो सेक्टर सामने आता है इस कॉम्बिनेशन में वो हेल्थ केयर सेक्टर है। अब हेल्थ केयर सेक्टर टोटलिटी की बात कर रहे हैं हम। हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकता है कि आप सर्जन हो सकता है कि आप हॉस्पिटल्स से जुड़े हो, क्लिनिक से जुड़े हो, और किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो या फिर और किसी डिपार्टमेंट में हो, बट यू विल बी कनेक्टेड टू hospitals, you will be connected to medicines. That is what the combination says. हो सकता है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से एसोसिएटेड हो सकता है कि आप मेडिसिन से किसी तरीके से एसोसिएटेड हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डाइटिशियन तो ये सब जो पॉसिबिलिटीज बन रही है ये हेल्थ केयर को लेके बन रही है। हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हो, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सो फर्स्ट जो सेक्टर सामने आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज अ हेल्थ केयर सेक्टर, और वो एज ए इन टोटलिटी। सो फिर वो मेडिसिन भी हो गया, हॉस्पिटल्स भी हो गया, क्लिनिक्स भी हो गए, वहां पे हर टाइप के जितने भी जॉब्स होते हैं वो भी सब हो गए। और हो सकता है कि आप डॉक्टर हो या सर्जन हो, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे आता है वो आता है जुडिशरी, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी। सो हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन या इससे इस डिपार्टमेंट से जुड़े हो सकता है कि आप जज हो सकता है कि आप बहुत अच्छे लॉयर हो। सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। बट अगर नेट नेट बात की जाए तो जो जुडिशरी और लिटिगेशन का जो पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो वो उससे आपका कहीं ना कहीं से एसोसिएशन हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज हो सकता है कि आप डेप्ट और लोन मैनेजमेंट में, डेप्थ एंड लोन मैनेजमेंट हो सकता है। बैंकिंग में आपका, बैंक्स में आपका कहीं किसी बैंक में जॉब हो, मे बी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक, और उसमें आप लोन डिपार्टमेंट में किसी पोजीशन में हो, लोन मैनेज करने में किसी पोजीशन में हो, लोन मतलब हो सकता है कि आप सेलिंग में हो सकता है कि आप रिकवरी में हो। सो डेप्ट और लोन मैनेजमेंट एज अ होल जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड भी जो भी जॉब्स हैं उससे भी आपका उसमें भी आपका करियर और प्रोफेशंस होने के बहुत चांसेस बनते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज अ होल, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज अ होल, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस। सो यहाँ से हम लाइफ इंश्योरेंस भी देखते हैं, तो हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी में हो। सो दैट कैन बी ऑल्सो सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ पेट्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो। तो हो सकता है कि आप एनिमल केयर में हो। अब एनिमल केयर हैज ए होल की बात करें तो हो सकता है कि आप वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकता है कि आप ने कोई शॉप, आपकी कोई शॉप हो या आप बिजनेस में हो एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, कि उनकी एनिमल रिलेटेड मेडिसिन हुए या एनिमल रिलेटेड जो फीड्स होते हैं उनका जो खाना होता है उसके रिलेटेड भी आप जो जॉब्स हैं या उसके रिलेटेड जो बिजनेस है उससे आप एसोसिएटेड हो सकते हो। तो सो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे दैट इज द जो सेक्टर बनता है यहाँ पे दैट इज एनिमल केयर सेक्टर। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नाउ अच्छा, जर्नलिज्म can also come from the sixth house. Why journalism, and particularly investigative journalism? So ऐसा जर्नलिज्म कि जहां पे कोई चीज खोजना है और किसी चीज की डेप्थ पे जाना है, किसी चीज का रिसर्च करना है,
तो उस टाइप का जो जर्नलिज्म है विच इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसमें हो सकता है उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और उसकी रिपोर्टिंग सो that is also the possibility. You can be into quality assurance department, you can be into compliances, जो इंडस्ट्री में compliances होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को फॉलो करना. अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो हो सकता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हो, जहाँ की क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी के नॉर्म्स है, उस जो स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन करना, हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों से भी जुड़े हो. सिक्स्थ हाउस shows the sports also, fitness also. So you could be a fitness trainer also, you could be into personal training also, you could be a sports coach also, जिम ट्रेनर ऑल्सो. सो ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी यहाँ पे 10th लॉर्ड इनटू द 6th हाउस से आती है. 6th हाउस इज द हाउस ऑफ अ सोशल सर्विस ऑल्सो. हो सकता है कि आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो. सो बिकॉज 6th हाउस शोज द सेल्फलेस सर्विस ऑल्सो. सर्विस का जो भाव है, सेवा का जो भाव है, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं. तो सोशल वर्क, सोशल सर्विस, एसोसिएशन विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सब जो पॉसिबिलिटीज हैं करियर को लेके वो यहाँ पे बनती है. 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ कंपटीशन ऑल्सो. सो हो सकता है कि आप मेंटर हो, कोच हो, लोगों को हेल्प करते हो उनको ग्रूम करने में कि कॉम्पिटिशन्स को कैसे बीट किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रिलेटेड स्ट्रैटेजी. और कंपटीशन में अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनको कंपटीशन की किस तरीके से तैयारी करवाना और उनको किस तरीके से हेल्प कराना, उनको किस तरह से ग्रूम करना, वो भी इस डोमेन के अंदर आता है. सो ये जो प्रोफेशंस और करियर हमने डिस्कस किए, ये पॉसिबिलिटीज बनती है व्हेन यूर 10th लॉर्ड इनटू द 6th हाउस. सो दीज आर ऑल द प्रोफेशंस रिलेटेड टू 6th हाउस. नाउ दशम भाव के स्वामी कौन है, दशम भाव की राशि कौन सी है, जो षष्टम भाव है वहां पे राशि कौन सी आ रही है, बाकी प्लैनेट्स का इन पे क्या इन्फ्लुएंस है, नवांश में दशमेश की क्या पोजीशन है, D10 में इनकी क्या पोजीशन है, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है टू पिन डाउन कि एक्चुअल जो प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए और जो आपके लिए सूटेबल हो और भाग्य भी आपका उसमें साथ दे. सो उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब देख के हम इसको पता कर सकते हैं. बट इन जनरल बात की जाए, नेट बात की जाए कि जब 10th लॉर्ड दशम भाव के स्वामी जब षष्टम भाव में हो तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटीज बनती है. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय एंड टेक केयर.